अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इस लेक्चर के अंदर हम अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, वो नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे जो कि IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के जो रूल्स प्रोवाइड किए हैं सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ अल्केन्स के लिए, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे सबसे पहला रूल देखते हैं। अगर हमारे पास ब्रांच चेन अल्केन्स मौजूद हों तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं उन्हें नेमिंग देना। तो हमारे पास फर्स्ट रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकेट द longest continuous chain of carbon atoms. This chain determines the parent name for the alkane. मीन्स आपने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर आपने कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। आपके पास अगर ये पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर से कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर, यहाँ से हम देखते हैं चेन को एक एंड से 1 ये कार्बन है, फिर नेक्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल हमारे पास 6 कार्बन हो गए और ये एक लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है। क्योंकि इस चेन के अंदर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आप चेन के एंड तक जाएंगे। अब आप नीचे की तरफ नहीं आ सकते थे क्योंकि वो चेन बहुत शार्ट हो जानी थी। अब क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये चेन सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होता है? एक्चुअली ये चेन हमें अल्केन के पेरेंट नेम के बारे में बताती है। यहाँ पे जैसे हमारे पास टोटल 6 कार्बन है तो हमारे पास इस चेन का पेरेंट नेम हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि हेक्स 6 कार्बन के लिए लगता है और एन अल्केन के लिए लगता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन है क्योंकि इसके अंदर 7 कार्बन है। अब यहाँ से हमने नंबरिंग क्यों स्टार्ट की? अगर हम इस स्ट्रेट चेन को देखते तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद हैं, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए तो हम 6 कार्बन वाली नहीं 7 कार्बन चेन लेते हैं। तो हमारे पास, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारे पास 7 कार्बन पे मुश्तमिल एक कार्बन चेन बनती है। तो ये चेन हमें अल्केन का नाम बताती है। 7 कार्बन्स के लिए हेप्ट लगता है और अल्केन के केस में एन लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो चेन है जिसे हमने पेरेंट चेन कहा है तो उसको पेरेंट नेम असाइन किया, उसे हमने ब्लू कलर का कर दिया। पूरी हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है वो ब्लू कलर में है, तो यहाँ पे हमने पेरेंट नेम को भी ब्लू कलर में लिखा है आपकी आसानी के लिए। सेकेंडली यहाँ पे देखें, आपके पास ब्लैक कलर के कार्बन यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है। तो इसका मकसद क्या है, हम सेकेंड स्टेप के अंदर ये चीज़ पढ़ते हैं। जनाब, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपने नंबर द लॉन्गेस्ट चेन, आपने लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। जैसे पीछे आपने कहा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर 7 कार्बन है लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन के अंदर। तो अब आप लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन के अंदर अगर नंबरिंग करेंगे तो सेकंड रूल क्या कहता है, आपने नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है, क्योंकि किसी भी चेन के हमेशा 2 एंड्स होते हैं। जैसे इस चेन के 2 एंड्स हैं, एक ये एंड है और एक ये एंड है। इस चेन के 2 एंड्स हैं, एक ये एंड है और एक ये एंड है। तो आप किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, आपने उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। बिगनिंग विद द एंड ऑफ अ चेन, चेन के उस एंड से नंबरिंग शुरू करें नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज़ है, पहले हम ये देखते हैं कि हमने एक चेन सेलेक्ट की थी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन वाली, लेकिन उस चेन से हट के चेन के ऊपर जो चीज़, जो फंक्शनल ग्रुप एज अ ब्रांच मौजूद होगा, मीन्स वो स्ट्रेट चेन का
हिस्सा नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर किसी ब्रांच की शक्ल में मौजूद होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास CH3 जो है वो इस चेन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस साइड से चेन स्टार्ट करते हैं तो किसी एक तरफ को ही आप चलेंगे, और चेन आपने क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस लेनी है तो आप इस साइड पे चलते हैं और आपके 7 कार्बन्स हो जाते हैं, लेकिन ये एक कार्बन दरमियान से स्किप हो जाता है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है। तो ये किसका हिस्सा है? ये है तो चेन के ऊपर ही अटैच, लेकिन चेन के ऊपर स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे पास मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एज अ ब्रांच मौजूद है। तो जो ग्रुप एज अ ब्रांच मौजूद हो उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक CH3 जो है वो एज अ ब्रांच मौजूद था, तो इसे हमने सब्स्टिट्यूएंट कह के हाईलाइट कर दिया। इसी तरह इस चेन के अंदर आप देखें हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो वो भी क्योंकि कॉन्टीन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है, वो चेन से थोड़ा हट के है, एज अ ब्रांच मौजूद है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और ये CH3 ग्रुप है तो इसे भी सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा, और इसे हम लेबल कर देते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हमारे पास ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। इसके लिए मेरा एक वीडियो लेक्चर होगा कि मिथाइल ग्रुप्स कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो आप अलग से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें कि वो ग्रुप जो कॉन्टीन्यूस लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन का हिस्सा नहीं है, एज अ ब्रांच मौजूद है, उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आपके पास पहले तो दो ऑप्शन, आपको ये लग रहा है कि आप दोनों साइड से चेन की नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं पहला रूल पढ़ने के बाद, लेकिन दूसरा रूल रेस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको महदूद कर देता है, आपके ऊपर कंडीशन लगा देता है कि आप सिर्फ उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे आपको करीब 3 सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। कैसे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलेगा? एक्चुअली इस नंबरिंग करने का मकसद ही ये है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को एक नंबर असाइन किया जाए। जैसे पीछे पेरेंट चेन को लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि हमारे पास पेरेंट नेम आ जाए अल्केन का, इसे हमने हेक्सेन का, इसे हेप्टेन कहा। सेकेंड स्टेप के अंदर चेन को नंबरिंग करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन के ऊपर जो ब्रांच मौजूद है, उस ब्रांच को कोई ना कोई नंबर मिल जाए। तो हम उस ब्रांच को कम से कम नंबर देने के लिए इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो इस एंड से इस ब्रांच को 3 नंबर मिलेगा क्योंकि ब्रांच 3rd कार्बन पे मौजूद है। अगर हम अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारी ब्रांच को, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, हमारे मिथाइल को, जो कि रेड कलर का हमें नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा सा मिथाइल, उसे 5 नंबर मिलता है। और हमारा रूल जो है वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपने वो नंबर असाइन करना है कार्बन को जो कि लोएस्ट हो। तो अगर आप इस तरह से नंबरिंग देते हैं कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके पास 3 नंबर जो है वो आपके उस कार्बन को मिलता है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। नंबर आप सब्स्टिट्यूएंट को नहीं करते, नंबर आप लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को ही करते हैं, क्योंकि रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। आप चेन को नंबर करें लेकिन चेन के ऊपर लगी ब्रांच को कम से कम नंबर मिले, वो हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे। यहाँ पे भी आप देखें 1, 2, अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलता है, जो कि वो छोटा सा नंबर है, वो स्मॉलर नंबर है। तो आप उस एंड से चेन की नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ पे आपकी चेन को, आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा है, तो वो 2 है। जबकि अगर आप अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हो तो इसे 5 नंबर मिलता है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग गलत होता। व्हाट इज़ द थर्ड रूल? तो थर्ड रूल के अंदर वो ये कहता है, यूज़ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2। मीन्स रूल 2 में आपने चेन को जो नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उन नंबर्स को यूज़ करें और अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की लोकेशन बताएं कि आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चेन के ऊपर किस जगह पे मौजूद है।
तो यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। यहाँ पे देखें तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है। तो 3 के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर 3 लिखते हैं क्योंकि 3 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। उसके बाद डैश लगाते हैं। डैश लगाना ज़रूरी है, जब भी आप नोमेनक्लेचर के अंदर नंबरिंग लिख रहे हैं तो उसके बाद आप डैश लगाएंगे। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। ये CH3 आपके पास रेड कलर में है तो मिथाइल भी रेड कलर में है। वो ये शो कर रहा है कि CH3 एक्चुअली मिथाइल है। ये कलर्स किए इसलिए गए हैं। हेप्टेन 7 कार्बन पर मुश्तमिल चेन, ये जो ब्लू कलर की चेन आपको नज़र आ रही है इसका पेरेंट नेम है हेप्टेन। उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो हम सबसे पहले 2 नंबर लिखेंगे, लेकिन उसके बाद डैश ज़रूर लगाएंगे। ये लगाना भूलना नहीं है आपने, अदरवाइज़ आपका IUPAC नेम्स गलत हो सकते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो कि मिथाइल है, क्योंकि CH3 हमें पता है मिथाइल होता है, हम यहाँ पे भी पढ़ के आए हैं। टोटल पेरेंट नेम के पेरेंट चेन के अंदर हमारे पास 6 कार्बन थे तो इसका नाम हेक्सेन, जो कि हम पहले स्टेप में ही दे चुके हैं। इस रूल में ये कहा जाता है कि पेरेंट नेम जो है वो लास्ट पे लिखा जाता है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उससे पहले लिखा जाता है, उसका नाम। जैसे यहाँ पे लास्ट पे पेरेंट नेम्स लिखे गए हैं हेक्सेन और हेप्टेन, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और उससे भी पहले मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखने से पहले उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखी हुई है। यहाँ पे 2 पोजीशन थी तो उसे लिख दिया, यहाँ पे 3 पोजीशन थी तो उसे लिख दिया। मीन्स ये रूल ये कहता है प्रीसीडेड बाय द नंबर इंडिकेटिंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन। मतलब इस नंबर से हमें क्या पता चलता है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट चेन के ऊपर किस नंबर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक और फ़ायदा भी आपको होता है, हर दफ़ा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा कि आप नाम लिखें, बल्कि कभी कभार आपको नाम दिया जाता है और आपने स्ट्रक्चर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम किस चीज़ को इंडिकेट करता है। नाम के अंदर जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारे पेरेंट नेम को, चेन के पेरेंट नेम को डिफ़ाइन करता है। जैसे यहाँ पे रूल के अंदर लिखा हुआ है, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम होते हैं और उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होती है चेन के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है द 4th वन रूल। वो रूल ये है, पिछले केस में तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट चेन के ऊपर मौजूद था तो हमने उसे नंबर भी दे दिया, नाम भी दे दिया और पूरे कंपाउंड को नाम दे दिया। लेकिन अगले रूल के अंदर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस किसी चेन के ऊपर मौजूद हों, तो आपने क्या करना है, हर एक सब्स्टिट्यूएंट को मीन्स हर एक ब्रांच को एक नंबर असाइन करना है। कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन तो हमने पहले स्टेप में ही सेलेक्ट कर ली, सेकेंड स्टेप में हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन की नंबरिंग भी करनी है और वो रूल के अकॉर्डिंग के आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब आपने जब नंबर दे देने हैं, चेन को नंबर देना है, तो उससे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को भी नंबर मिल जाने हैं। और आपने नंबरिंग जब देनी है तो आपके अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो सबको प्रॉपरली नंबर मिलना चाहिए उनकी लोकेशन के हिसाब से, जो कि उनकी लोकेशन है लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन के ऊपर। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। आपकी आसानी के लिए जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में लर्निंग थोड़ी टफ़ होती है। ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप कीनली लर्न करते हैं तो बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। मैंने क्या किया है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है उस पूरी चेन को ब्लू कलर का कर दिया। इसका मतलब है कि ब्लू कलर की चेन जो है, ब्लू कलर के जितने भी कार्बन्स हैं वो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन का पार्ट हैं, और ब्लू कलर से ही उसे नाम भी दे दिया है क्योंकि टोटल कार्बन 6 बन रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हेक्सेन होगा। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको शायद ये आपके माइंड में क्वेश्चन आए 1 2 3 4 और 5 6, अगर आप नीचे की तरफ आते तो भी 6 ही कार्बन थे। तो इसके लिए
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 कार्बन है और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी अगर हम नीचे की तरफ आते तो भी 6 कार्बन थे और सब्स्टिट्यूएंट इथाइल बन रहा था इस पोजीशन पे, और पोजीशन भी सेम पोजीशन हमारे पास फिर क्या बन रही थी, 1 2 3 और 4, फोर्थ पोजीशन बन रही थी। वैसे भी तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे नीचे की तरफ इथाइल है, तो हमने अपनी तो हमारे लिए ये ज़्यादा फिजिबल है कि हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें, क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट है। अगर तो सब्स्टिट्यूएंट पे फ़र्क पड़ता ना, तब हम चेन देखते कि हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम है कि अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो भी 6 ही कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो भी 6 ही कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की। सेकेंड, अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे ताकि आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1 और 2, क्योंकि 2 पे मिथाइल को नंबर मिल जाता है। अगर हम यहाँ से शुरू करते तो 3 पे इथाइल को नंबर मिलता, जो कि रूल के अकॉर्डिंग गलत था, क्योंकि रूल ये कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है ग्रीन कलर से जिस स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है वो इथाइल ग्रुप है। मतलब सेकंड पे 2 पे मिथाइल है, फोर्थ पे इथाइल है और हमारे पास टोटल हेक्सेन है। अब हमने ये नहीं लिखना कि 2 मिथाइल 4 इथाइल, बल्कि हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हमारे पास एक से ज़्यादा है तो हमने उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है। जैसे अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है ABC के अंदर, तो इथाइल पहले लिखेंगे, उसके बाद M आता है तो M मिथाइल बाद में लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली M बाद में आता है। तो इथाइल का जो नंबर है वो नंबर वही रहेगा, 4 नंबर है तो उसका नंबर वही रहेगा, 4 इथाइल। उसके बाद 2 का नंबर चेन के अंदर मिथाइल का नंबर 2 है तो इसका नाम 2 मिथाइल ही रहेगा और एंड पे पेरेंट नेम होगा। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास इथाइल के साथ ट्राई लगा होता, मीन्स 3 इथाइल होते, या मिथाइल के साथ डाई लगा होता, तो आपने डाई के डी और इथाइल के ट्राई के टी को नहीं देख के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना था, बल्कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल और मिथाइल के अकॉर्डिंग ही देना है। मीन्स डाई या ट्राई लगने के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। अगर आप डाई या ट्राई लगा देते हैं ग्रुप के साथ तो फिर डी या टी के अकॉर्डिंग नहीं आप नाम देंगे, बल्कि नाम आप उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देंगे। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ रूल है, अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे मौजूद होंगे तो क्या आप एक दफ़ा ही वो नंबर लिखेंगे? नहीं, जिस कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, अगर वो एक से ज़्यादा है मींस वो 2 हैं, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट। अगर चेन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो आप दोनों को नंबर देंगे, मतलब आप नंबर 2 दफ़ा लिखेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर की चेन है, 1 2 3 4 5 6, मैंने सारी पेरेंट चेन्स को ब्लू कलर से शो किया हुआ है। तो ब्लू कलर की कार्बन चेन आपके पास टोटल 6 कार्बन है, हेक्सेन है, इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। अब आप ये कहें कि अगर आप इधर से नीचे आते तो यहाँ से तो वैसे ही आपके पास 5 कार्बन बनने थे और वो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन नहीं थी। अगर आप इस साइड से आते 1 2 3 4 5 6 तो आपके पास लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन बननी थी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स फिर भी सेम थे, कार्बन नंबर 4 पे एक मिथाइल और एक इथाइल, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। सॉरी, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे CH2 आएगा और यहाँ पे भी CH2 आएगा। हमारे पास थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी मौजूद है और थर्ड पोजीशन पे इथाइल भी मौजूद है, तो हम दोनों को, क्योंकि इथाइल और मिथाइल के नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, इथाइल ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिखेंगे, एम बाद में आता है, मिथाइल बाद में लिखेंगे, दोनों को 2 दफ़ा नंबर देंगे। मींस इथाइल को अलग से नंबर देंगे, मिथाइल को अलग से नंबर देंगे, लेकिन नंबर दोनों के लिए 3 है, इसलिए 3 2 दफ़ा लिखा जाएगा। 3 के बाद डैश लगाएंगे, उसके बाद इथाइल लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे और फिर हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि हेक्सेन पेरेंट नेम है। हम पीछे रूल्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि पेरेंट नेम लास्ट पे लगता है, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लगते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम लगते हैं और उनके साथ उनकी नंबरिंग लिखी जाती है चेन के अंदर, जो नंबर उन्हें असाइन किया गया।
उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ रूल है कि व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। मतलब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं चेन के स्ट्रक्चर के अंदर, एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी दो से ज़्यादा ब्रांचेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर, दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर और वो एक जैसी हैं। जैसे यहाँ पे देखें हमारा ये स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर दो ब्रांचेस और दोनों 100% एक जैसी हैं, मतलब आइडेंटिकल है। तो आप क्या करेंगे, आप इन ब्रांचेस के नाम लिखने से पहले, इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने से पहले एक प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अगर तो ये ब्रांचेस दो हैं और दोनों एक जैसी हैं तो नाम के से पहले डाई यूज़ होगा। अगर तीन ग्रुप्स एक जैसे हैं और एज अ ब्रांच मौजूद हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर तो उससे पहले ट्राई लगेगा। अगर चार सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं और स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं तो हमारे पास टेट्रा लगेगा नाम के साथ। तो हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। हमारे पास पेरेंट चेन है 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। आप जिस तरह से भी कर लें, अगर 1 2 3 और आप नीचे की तरफ आएँ तो भी 4 ही बनती हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। मींस इसके साथ एक मिथाइल है, एक मिथाइल इधर है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे मिथाइल है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन भी रखते हैं तो हमारी 2nd और 3rd पोजीशन पे मिथाइल बनता है, इसलिए हम स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 और 4 तो हमारे 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो हम पहले 2 लिखेंगे उसके बाद कॉमा डालेंगे क्योंकि दोनों ही मिथाइल हैं। तो हम इकट्ठी नंबरिंग लिखेंगे 2, 3, लेकिन इन नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे, उसके बाद वर्ड लिखेंगे। और वर्ड्स क्या होंगे, सबसे पहले तो आप प्रीफिक्स लिखेंगे क्योंकि दो मिथाइल हैं तो डाई लिखेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम क्या हैं, दोनों मिथाइल हैं तो मिथाइल लिखेंगे। एंड पे आप पेरेंट नेम लिखेंगे जो कि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH, मतलब टोटल हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर 5 कार्बन मौजूद है। और इन 5 कार्बन के अंदर आप देखें इन 5 लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन के ऊपर 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, एक 2nd पोजीशन पे, एक 3rd पोजीशन पे और एक 4th पोजीशन पे। तो इसके अंदर हम नंबरिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमने नंबरिंग लिखनी होती है 2, 3, 4, क्योंकि हम कॉमा लगा के नंबर्स को आपस में सेपरेट करेंगे जब हमें नंबर्स इकट्ठे लिखने पड़ गए। क्यों इकट्ठे लिखने पड़ गए हैं, क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम बिल्कुल सेम है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं, तो हम इकट्ठा ही डैश लगाएंगे, उसके बाद इकट्ठा ट्राई लिख देंगे। ट्राई को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे जो कि शो करता है कि 3 है। क्या 3 है, मिथाइल 3 है। उसके बाद पेरेंट नेम लिखेंगे जो कि पेंटेन है क्योंकि टोटल 5 कार्बन वाली चेन है। उसके बाद अगली एग्जांपल देखें, आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है और इसके ऊपर 2nd पोजीशन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, दोनों मिथाइल हैं। तो आपने पढ़ा था कि अगर सेम कार्बन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो तो नंबर 2 दफ़ा लिखते हैं, मींस आपने 2 2 2 दफ़ा लिखना है। उसके बाद 4th कार्बन पे भी 2 मिथाइल हैं तो आपने 4 4 भी 2 दफ़ा लिखना है। 2, 2, 4, 4 डैश, मीन्स आपने क्या करना होता है, नंबर सबको कॉमन से सेपरेट करना है और उसके बाद नंबर को वर्ड से सेपरेट करने के लिए डैश ज़रूर लगानी है। टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद है, 4, तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रा, और चारों का नाम क्या है, मिथाइल, तो टेट्रा मिथाइल मीन्स 4 मिथाइल है। और पेरेंट नेम का चेन का नेम क्या है, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन्स पर मुश्तमिल है। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आप ये कहें कि 1 2 3 4 और 5 आप नीचे की तरफ भी आ सकते थे। अगर आप नीचे की तरफ भी आएंगे तो 100% सेम रहेगा क्योंकि 4th कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं और 5 कार्बनी चेन बन रही है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम इसी स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करें। एक केस होता है, स्पेशल केस होता है जहाँ पे हमारे पास इक्वल लेंथ की अगर 2 चेन्स बन रही हों तो उनमें से हम एक को सेलेक्ट करते हैं। वो केस हम लास्ट वन रूल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिकल है, आप नीचे की तरफ आ भी जाएं, आप इसे 5 कार्बन सेलेक्ट कर भी लें तो आइडेंटिकल रहेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, उनके नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अगला रूल है हमारे पास, व्हेन द 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कम्पीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन। वो पॉइंट आ गया कि अगर आपके पास पेरेंट चेन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा आपको लग रहा है कि बन सकती हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन वाली चेन आपने सेलेक्ट की। लेकिन आप ये कहते हैं अगर हम 4 से नीचे की तरफ आते हैं तो भी हमारी 7 कार्बन चेन ही बनती है, 4 के बाद 5 6 और 7, तो हम स्ट्रेट चेन ही क्यों सेलेक्ट करें।
तो कुछ स्टूडेंट्स को शौक होता है थोड़ा कम्प्लेक्स काम करने का, तो वो शायद ये सोचें कि हम नीचे की तरफ चेन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि स्ट्रेट चेन को ब्लू किया है, इसका मतलब है स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करनी है। तो क्यों सेलेक्ट करनी है, मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। हमारा 7th रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 इक्वल लेंथ की चेन्स मौजूद हों तो आप उनमें से कौन सी सेलेक्ट करेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन चेन है, तो इसके ऊपर देखें 2 पे भी सब्सटीट्यूएंट मौजूद है, 3 पे भी और 4 पे भी और 5 पे भी, मतलब इस पे 4 सब्सटीट्यूएंट मौजूद है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम इधर से 4 से नीचे की तरफ आके चेन सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास 2 पे सब्सटीट्यूएंट होगा, 3 पे होगा और 4 पे होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही सब्सटीट्यूएंट होगा। ऑब्वियसली फिर आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो आपके पास सब्सटीट्यूएंट्स की तादाद कितनी रह जाएगी, 3, एक ये सब्सटीट्यूएंट और 2 ये सब्सटीट्यूएंट। और इस रूल के अकॉर्डिंग फिर आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन की सिलेक्शन जो आपने की है वो गलत हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि ये रूल ये कहता है कि अगर इक्वल लेंथ की 2 चेन्स मौजूद हैं तो उनमें से वो चेन सेलेक्ट करें जिसके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस बन रही हैं। तो अगर आप ग्रीन वाली ये चेन सेलेक्ट करते नीचे की तरफ आके, तो आपके पास टोटल 3 ब्रांचेस बनती। लेकिन जिस तरह से मैंने ब्लू चेन सेलेक्ट की है उस तरह से हमारे पास 4 ब्रांचेस बन रही हैं, हमारे पास 4 सब्सटीट्यूएंट बन रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेट ब्लू चेन ही सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम इसे हमने नंबरिंग कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट नंबर सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपके सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो हमारा एक सब्सटीट्यूएंट 2 पोजीशन पे मौजूद है, एक हमारी ब्रांच 3 पोजीशन पे है, एक 4 पे और एक 5 पे है, लेकिन उनमें से 3 ब्रांचेस 100% आइडेंटिकल हैं, मतलब 2 वाली, 3 वाली और 5 वाली, वो तीनों ब्रांचेस तीनों मिथाइल हैं, तीनों एक जैसे हैं। तो हम इसे ट्राई मिथाइल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हो तो नंबर अलग अलग ही देना है, लेकिन आप नाम एक दफ़ा लिख के उसके साथ प्रीफिक्स लगा के जो जितना भी तादाद हो उनकी प्रीफिक्स लगा के उसे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे इन मिथाइल ग्रुप्स की तादाद 3 है, तो आप मिथाइल से पहले ट्राई लगा के इन 3 ग्रुप्स को इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर 3 मिथाइल हैं। अब तीनों मिथाइल की पोजीशंस को अलग अलग आप रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। 2 पोजीशन पे मिथाइल है, उसके बाद 3 पोजीशन पे मिथाइल है, उसके बाद 5 पोजीशन पे मिथाइल है, और अब तीनों के दरमियान में कामा लगाएंगे और उसके बाद अब डैश लगाएंगे, ट्राई मिथाइल लिखेंगे क्योंकि 3 मिथाइल हैं। अब आप ये देखें मिथाइल और प्रोपाइल में आपने ये देखना है, क्योंकि एम पहले आता है पी बाद में आता है, इसलिए पहले आप मिथाइल वाला लिखेंगे, उसके बाद आप डैश लगाएंगे, फिर आप प्रोपाइल का नंबर लिखेंगे, प्रोपाइल क्योंकि 4th नंबर पे मौजूद है तो 4 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे क्योंकि ये जो ग्रुप है ग्रीन कलर का वो हमारे पास प्रोपाइल है, तो 4 के बाद डैश, फिर प्रोपाइल और उसके बाद फिर पेरेंट नेम हेप्टेन, क्योंकि इसके अंदर 4 सब्सटीट्यूएंट्स हैं, तो आप इस तरह से इसे नाम देंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, ये रूल क्लियर कर देगा। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट वन रूल है कि अगर हमारे पास दोनों साइड से ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ रही हों, मतलब ब्रांचिंग जो है वो पहली ब्रांच जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हो दोनों साइड से चेन के, तो आप फिर नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो आप नेम कैसे देंगे, आप ऐसे नेम देंगे कि जिससे हमारे पास लोअर नंबर जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कम नंबर है। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास ब्लू चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल, तो आप इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करें तो पहले मिथाइल को, पहले सब्सटीट्यूएंट को, पहली ब्रांच को 2 नंबर मिलता है, इधर से शुरू करें तो भी पहली ब्रांच को 2 नंबर मिलता है। लेकिन आप फिर इधर से ही क्यों नंबरिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 के बाद उससे जो अगली ब्रांच है उसे 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ से अगर 2 के बाद आप देखें तो अगली ब्रांच को 4 नंबर मिलेगा। तो एक्चुअली ये रूल ये कहता है कि आपने ये देखना होता है कि पहली ब्रांच तो दोनों तरफ से, दोनों अतराफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स यहाँ से ये भी 2 पोजीशन पे है, यहाँ से ये भी 2 पे है, लेकिन हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की, क्योंकि हमने एक ब्रांच के बाद देखना होता है कि अगली ब्रांच कितने फासले पे मौजूद है, और वो फासला कहाँ से देखना होता है, आपने पहली ब्रांच से लेके उससे अगली ब्रांच तक का फासला देखना होता है। तो यहाँ पे देखें पहली ब्रांच 2 पोजीशन पे है, दूसरी ब्रांच 3 पोजीशन पे है, तो दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस लें 3 - 2 तो 1 आता है, मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों ब्रांचेस के दरमियान। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 तो क्या होना था, एक आपका सब्सटीट्यूएंट एक ब्रांच दूसरे नंबर पे थी और दूसरी ब्रांच जो है वो चौथे नंबर पे होनी थी, तो 4 में से जब आप 2 निकालते तो आपके पास
पास डिफरेंस 2 का आना था, मतलब आपके पास लोअर नंबर ऑफ़ डिफरेंस नहीं आना था बल्कि आपके पास हायर नंबर ऑफ़ डिफरेंस आ जाना था। इसलिए मैंने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद जो 3 नंबर मिल रहा है वो भी सब्सटीट्यूएंट को मिल रहा है और इन दोनों सब्सटीट्यूएंट के दरमियान डिफरेंस कम से कम है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम बना 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ना कि 2,4,5। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो ऑब्वियसली 2,3,4 2,4 और उसके बाद 5 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन नाम बनना था, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग गलत तस्वर होना था। तो इसलिए बहुत एहतियात से नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर दिया जाए तो हमने नाम लिखना होता है पेपर के अंदर, और अगर हमें नाम दिया जाए तो हमने स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो इसके लिए हमें सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।